हेलो वृश्चिक राशि। आज हम आपकी जो रीडिंग करने वाले हैं 1 से 15 जून के ऊपर रहेगी। आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर बात रहेगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सिंगल्स, मैरिड एंड नो कॉन्टैक्ट, सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन का फेज चल रहा है, सभी ही इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है तो सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है। उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिलेट करे, बाकी को स्किप कर देना है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो है आपका साइन, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। वीडियो के किसी भी प्रॉपर धर्म समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। चैनल में सभी का स्वागत है और वीडियो सभी के लिए होती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ और फीडबैक्स वगैरह भी सब पर्सनल क्लाइंट्स के वहाँ पे गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जुपिटर ट्रांजिट और राहु ट्रांजिट और महीने की 1 से 30 जून के बीच की रीडिंग भी मैंने वीडियो मतलब चैनल पे अपलोड कर दी है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। फर्टिलिटी, वाओ, प्रेगनेंसी, द वेटिंग गेम। किसी का इंतज़ार अभी भी थोड़ा बाकी है और किसी का इंतज़ार दूसरे हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। जून के जून का जो दूसरा हफ्ता है ना, काफ़ी कुछ बदलाव के साथ लाएगा। 2 मैसेज दिए हैं मैंने यहाँ पे कि किसी का इंतज़ार अभी भी बाकी है, वेटिंग गेम अभी भी बाकी है। ओके, अगले 2 महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। किसी निर्णय को आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, 2 महीने में निर्णय आप लेने में सक्षम हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, 2 महीने में, 2 से 3 महीने के बीच में आप कंसीविंग करने का प्लान भी कर सकते हैं। ओके, ब्लॉकेजेस अगर हार्ट चक्रा से रिलेटेड या सोलर चक्रा से रिलेटेड अगर कोई या सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हीलिंग कीजिए या फिर करवाइए। एंड फर्टिलिटी की समस्या आपकी दूर होने की पूरी संभावनाएं हैं। रिश्ते में नई ऊर्जा आना, न्यू बिगिनिंग्स के भी यहाँ पे साइन है। अब न्यू बिगिनिंग्स आप अपनी लाइफ में पुराने सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में भी हो सकती है, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टैक्ट हो। लव योर शेडो, अपने आप से प्रेम कीजिए। एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। फॉरगिव एंड रिलीज। अनकंडीशनल लव, जो कि स्कॉर्पियो में भर भर के होता है। अनरिक्यूटेड फीलिंग्स, देर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही डीप मैसेज है स्कॉर्पियो कि जिस तरीके से हम प्यार करते हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी उसी तरीके से हमें प्रेम करे। हम ज़बरदस्ती किसी को भी वो चीज़ें करने पे मजबूर नहीं कर सकते जैसी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है ना। 5 तत्व है। ओके, 4 जो तत्व है उससे तो राशियाँ ही हैं। वाटर साइन के कुछ अलग ट्रेड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फायर के कुछ अलग होते हैं, एयर के कुछ अलग होते हैं, अर्थ के कुछ अलग होते हैं। उसी तरीके से सबके प्यार करने का तरीका, सबके सोचने का तरीका, सबके रिश्ते निभाने का तरीका, सबकी इंटेलिजेंसी हर चीज़ में ही डिफ़र होता है। तो हमें डिफरेंस के साथ ही किसी को अपनाना चाहिए। हर टाइम किसी के पीछे पीछे घूमना, हर टाइम ये सोचना कि वो किससे बात कर रही होगी, किससे नहीं बात कर रहा होगा, मतलब जो भी चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ एंड जेलेसी के अंदर आती है, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं कि उसके वो पहले मुझे समय देता था अब नहीं देता, ठीक है, घंटों ऑनलाइन रहता है, मुझे जवाब नहीं देती, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी होती है। यू आर अ डीप लवर, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स ठीक तरीके से, लेकिन आप जैसे किसी के पसंद का खाना बना दिया, लाइक कोई अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई कपड़े देख रहे हैं, सबसे पहले लव्ड वंस का
ख्याल आ जाएगा दिमाग में, ये कपड़ा उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, कि हर ज़िक्र में तेरा ही सबसे पहला ख्याल आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अब सामने वाला मना कर देता है या वो बोलता है कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत दुःख तो होता है, ठीक है? लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि उसे पसंद नहीं है। सबका टेस्ट सेम नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा। अब कुछ लोग होते हैं कि हाँ, अपने प्यार का, अपने स्पाउस का दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि कौन-सा मैं इसे रोज़-रोज़ पहनूँगा या रोज़-रोज़ पहनूँगी। चलो ले ही लेते हैं, 10 कपड़े हैं, 10 दिन पहनेंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना? रोज़ तो पहनना है नहीं एक ही कपड़े को। ये जस्ट मैं एक कपड़े का एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें। हुँ, आपको खाने में स्पाइसी पसंद है, आपके पार्टनर को मीठा पसंद है, ठीक है? उसको स्पाइसी नहीं खाया जाता है, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना हम, ये क्या मतलब बनता है? तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें आ रही है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं स्कॉर्पियोज़, कि अनकंडीशनल लव तो है, लेकिन अनकंडीशनल लव के साथ-साथ ना थोड़ा-सा यू नो जिस तरीके से आपको लगता है ना कि मैं जिस तरीके से उसके प्रति आत्मसमर्पित हूँ, उसी तरीके से आपको उसे खुली आज़ादी भी देनी होगी। आपको जो चीज़ें, जो बातें हर्ट करती हैं ना, तो जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती थोपेगा, आप नहीं लेंगे, डैम श्योर नहीं लेंगे, ओके? लेकिन वही चीज़ अगर कोई और कह दे, तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पसंद, वो चीज़ें मुझे दूसरे के साथ भी नहीं करनी है। और अगर आपको वहाँ पर ही दूसरा मैसेज है एक और, कोई आपको बार-बार ये कह के चिढ़ाता है या फिर आपको ये कह के परेशान करता है या करती है, तुम तो ऐसे हो इसीलिए मुझे नहीं पसंद। क्या हमेशा पीछे-पीछे घूमती रहती है? क्या हमेशा दिमाग खाता रहता है? ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। ओके, मैं ऐसा ही हूँ। अगर किसी का ख़्याल रखना, किसी कोई क्या कर रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब है तो उससे कंसर्न करना, अगर क्लीनलीनेस है, ठीक है, ओवर पॉसेसिवनेस है, तो मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन वही है कि किसी के पीछे 1 बार जाइए, 2 बार चाहिए, चाहिए मैरिज लाइफ़ के लिए हो, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ। चाहिए मैरिड लाइफ़ के लिए हो, चाहिए किसी भी चीज़ के लिए हो। हर दिन हर किसी का मूड सही नहीं रहता, हम सबको पता है, ठीक है ना? अगर एक ही बात को हम 10 तरीके से भी अलग-अलग करके बोले ना, तो चीज़ें वहीं पे आ जाती है। जिसको आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो आपकी अच्छी बात को भी बेकार ही समझेगा। और जिसको आपका मतलब कि आपकी प्रेज़ेंस मात्र से ही खुशी हो जाती है, उसको आपकी चुप्पी भी अच्छी लगेगी। इट इज़ कॉल्ड लव। यही प्यार होता है। तो अगर आपको लगता है, मैंने यहाँ पे 2 बातें कही है, ठीक है? दोनों बातें अलग-अलग तरीके से आपको समझाई है। आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। ओके? तो अगर आपको लगता है कि आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, आप बार-बार जा रहे हैं, आपको धक्का मारा जा रहा है, तो स्पेस क्रिएट कीजिए। जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़ॉर्मेलिटी बनती है, उतना कीजिए। सामने वाले को एहसास होने दीजिए कि ये रिश्ता अकेले के चलने से नहीं चल रहा है, 2 व्यक्ति इसमें साथ है और दोनों का ही सम्मान होना ज़रूरी है। उसकी भावनाओं का, उसके विचारों का, सब चीज़ का। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके एनर्जीज क्या कहते हैं। बहुत बहुत डीप मीनिंग है। देखिए, अनरिक्विटेड फीलिंग्स कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है, अनब्रेकेबल लव एंड बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। अभी जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की वही सब चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये था हेल्दी वे में जाना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि बेड के उस पार तू रहेगा, बैठ के इस पार मैं रहूँगी। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से ही जानते हैं। ओके, तो उनको समझिए अपने अपने रिलेशनशिप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आजकल एक वर्ड बहुत ट्रेंडी हुआ है, रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप ज़्यादा होने लग गई है। फ्रेश स्टार्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था फर्टिलिटी के कार्ड से, लेकिन समय लगेगा। आने वाले 3 महीने, कभी कभी किसी किसी रीडिंग में बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जी दिख जाती है, बहुत लॉन्ग टर्म। आने वाले 2 से 3 महीने के बीच में बहुत बहुत मतलब अच्छे शिफ्ट होंगे स्कॉर्पियोस।
डिटैचमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको वही समझा रही थी, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट के मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप दूर भी है अपने पार्टनर से, इवन अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, आप दोनों एक छत के नीचे नहीं हैं, चाहे है, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से वो पल आए। कोई कोई तो प्रेगनेंसी का भी वेट कर रहा है। ऑब्वियस बात है कि अब मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ, जब दोनों साथ में रहेंगे ही नहीं या एक छत के नीचे भी रह के वो कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर फैमिली प्लानिंग कैसे ही संभव है। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उस समय का। एक डिसीजन मेकिंग पीरियड भी आप दोनों के बीच में आने वाला है। हैप्पी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे थे ना वृश्चिक राशि, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में 9 हफ्तों में, यस थोड़ी लंबी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छी बात है ना, देर सवेरी सही चीज़ें मिल तो रही है ना, आपके अनुकूल ही तो जा रही है, ऑपोजिशन में तो नहीं जा रही। आपके कर्मों का फल आपको पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन सितंबर में आपको आपके रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यस, बिकॉज ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और 8 नंबर का कार्ड है, मीन्स कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना कुछ किया, मुझे बदले में क्या मिला। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि मेहनत रंग लाएगी स्कॉर्पियोज़, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट ज़रूरी है, हद से ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपने विशेस को लेकर, अपने विशेस को लेकर। यहाँ पे है ना 9 ऑफ पेंटिकल, विश को दिखाता है ये किसी तरीके के, लेकिन ये विश तभी पूरी होगी जब आप उससे डिटैच हो जाएंगे पूरी तरीके से। अगर आप डिटैच नहीं हुए तो पॉसिबल नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है, कैंडल लाइट डिनर फिक्स करने का भी प्लान कर रहे हैं आप। ओके, एक साइकिल ख़त्म होने का यहाँ पे टाइम पीरियड देख रही हूँ मैं। कंप्लीशन तो है भाई, लेकिन वही है, सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड ज़्यादा आए हैं और लॉन्ग टर्म को ज़्यादा दिखा रहा है कि फेवर में होंगी, लेकिन थोड़ा सा और सब्र आपको करना पड़ेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर सवेरी सही आपके अच्छे कर्मों का फल, आपको रिवॉर्ड, रिजल्ट सारे पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। ओके, तो अफर्मेशन करते हैं, अफर्मेशंस कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, दुआएं मांगिए। और सबसे ज़्यादा मैंने क्या कहा आपको, आपको डिटैच होना है। डिटैचमेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि इससे आपका जो बॉन्ड है ना हेल्दी डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। कहीं कहीं तो ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को ना इस बिहेवियर की वजह से भी घुटन महसूस हो रही है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड है, आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। प्रेम देने के लिए अगर आप कहीं से भी ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे ना, अब आने वाले समय में ये होगा कि प्रेम उमड़ उमड़ के आएगा आपकी तरफ से। एक्सप्रेसिव बनना है आपको, क्योंकि स्कॉर्पियोस प्यार तो बहुत करते लेकिन दिखा नहीं पाते, उनको वो शब्द नहीं मिलते, मैं ऐसा कहूँ तो। यस, तो सिंगल्स है तो न्यू लव कनेक्शन के पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्क प्लेस में ही किसी के प्रति इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियोस 21/3, सॉरी डेट है 21/3/9/4/8, कैंसर, वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के लिए। पीले कपड़ों का यूज़ कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, पीला दुपट्टा, पीला हैंकी, बृहस्पतिवार का अगर व्रत रख सकते हैं, केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। नो कनेक्शन में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, टेलीपैथिक के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपकी तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लव वाइब्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रार्थनाओं में तो हैं ही शामिल। देखिए मैसेजेस एंड गाइडेंस वही सही होती है स्कॉर्पियोज, जो आपको कान में सुनने से अच्छा मन के लिए अच्छा हो। फ्यूचर जो आपको कोई स्टेबिलिटी वाला दिखाए, ठीक है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का विचार तो बना रहे हैं, वो भी क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। और डिसीज़न का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कि अब इस रिलेशन के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन, फाउंडेशन, मैरिज। फिर से यहाँ पे मैं कहूँगी मैरिड के लिए यही यहाँ पे मैसेज आया है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक गहराई तो रहेगी, लेकिन पुराने जख्म या किसी थर्ड पार्टी की बातें तनाव ला सकती है। न्यू चैप्टर, क्या कहा था मैंने अभी? गिल्टी। गिल्ट इन्हें खाता है स्कॉर्पियो। और अगर आपसे कोई गलती हुई थी ना, आपकी तरफ से माफ़ीनामा भी इनकी तरफ गया हुआ है, तो मतलब आपकी तरफ से इन्होंने कई बार सुना है ना मुझसे कि मैं तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहता हूँ, अपना पूरा भविष्य तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। अभी मैं मैरिड के लिए दे रही हूँ यहाँ पे मैसेजेस। तो इन्हें कभी कभी गिल्ट तो महसूस होता है कि इसने किया तो यार बहुत है, एक मौका तो दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, किसी एक में या फिर दोनों में। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। आपके पार्टनर की ये थॉट्स है। और किसी किसी मामले में दोनों के ही मुझे लग रहा है कि आपके साथ ग्रो तो करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन कोई नहीं देनी है उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा सेपरेशन आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल एक्शंस लेते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं इन दिनों। यस, थर्ड पार्टी की बातें ज़्यादातर यहाँ पे तनाव पैदा करेगी। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि डर जाते हैं थर्ड पार्टी का नाम सुनते ही लोग। फैमिली मैटर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फैमिली मैटर्स मीन्स कि कोई फैमिली का पर्सन है जिसके इंटरफेरेंस और जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से रिश्ता गड़बड़ाता है। मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ मैं। पॉजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी मैं स्कॉर्पियोस। अगर मैरिड लाइफ में तनाव चल रहा है तो गुलाब और चंदन की खुशबू वाला इत्र, अगरबत्ती या डिफ्यूज़र प्रयोग करें कमरे में। हाँ, अगर दोनों अलग अलग रह रहे हैं शादी के बावजूद भी, तो आप अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लव वाइब्स भेज सकते हैं आप, और एक साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाए। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत पैशनेट लेकिन उतना ही इंटेंस समय है ये, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, स्कॉर्पियोज बहुत ही अपने इमोशंस को छुपाते हैं, जिससे पार्टनर को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। आपसी ईमानदारी और समय देना रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। शादी की बातें भी उठ सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात कहूँ मैं यहाँ पे, तो आपके पार्टनर की जो इस टाइम पे फीलिंग्स, थॉट्स लग रही है मेरे को कि पास्ट लव की वापसी, मतलब कोशिश कर सकते हैं ये, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, थिंकिंग है जैसे कि मैंने कहा। ओके, एक्शन ओरिएंटेड सोच विचार काफ़ी तेज़ी रफ्तार के साथ है, स्पेशली यदि सेपरेशन मार्च अप्रैल में हुआ है तो उनके चांसेस ज़्यादा है वापसी करने के। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, उन लोगों का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मेरे को, चांसेस है, छोटी सी कम्युनिकेशन होने की संभावनाएं हैं, कॉल आने की संभावनाएं हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट मार्च या अप्रैल के समय हुआ है। ठीक है, कोई पुराना रिजॉल्व इमोशन लूप फिर से एक्टिव हो सकता है। डिसीज़न इसलिए जल्दबाजी में ना ले, इनर हीलिंग के बाद ही कोई कदम उठाए। इनर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन का कार्ड यही बताता है और न्यू चैप्टर का यही बताता है कि ये 3 कार्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं स्कॉर्पियोस की पास्ट लव की वापसी हो सकती है। कोशिश करने का सोच रहे हैं वो, लेकिन अनरिजॉल्व्ड इमोशनल लूप फिर से एक्टिव हो सकता है। मीन्स कोई पुराना
तरीका, कोई पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट होने के चांसेस है। इसीलिए पहले खुद को हील कीजिए, क्योंकि रिपीट तभी होती है जब हम पुराने घाव को नहीं भरते हैं या फिर पुरानी बातों को रिलीज़ करके नहीं आते हैं फिर से रिलेशनशिप में। मतलब कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं या न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होता है ना कि पुरानी बातें नहीं छेड़नी, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको भूलना ही है फिर प्रॉपर। ये नहीं कि सब कुछ ठीक होने के बाद 1.5 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बातों का जिक्र करें, फिर वही कहा ना मैंने, लूप में फंसेंगे, उसी लूप में फंसेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट आएगा। इसीलिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको और आपके कनेक्शन को। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। आई डोंट नो एरीज मेरे मुंह से क्यों निकलने जा रहा था, कुछ ना कोई होगा यहाँ पे, किसी के साइन में प्रोमिनेंट होगा। तो एरीज की भी यहाँ पे है। देखते हैं किसी तरीके के एक्शन होने के चांसेस है कि सिंगल्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्क प्लेस में किसी व्यक्ति के प्रति इंटेंस अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है। द फूल, फ्रेश स्टार्ट अगेन, टचवुड, पर बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो सब्र करना है थोड़ा सा स्कॉर्पियो, लेकिन फेवर में आपके ज़रूर आएंगी बातें। ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। ये हाथ में क्रिस्टल देख रहे हैं, तो एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं आप। ओके, एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं। लव लाइफ में हीलिंग चाहते हैं तो एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स आप वियर कर सकते हैं। कोई नज़र वगैरह दोष लगने का कोई ऐसा सीन है तो उसके लिए भी आप एमेथिस्ट ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से। कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। 2 कार्ड्स आए हैं। विदिन 3 मंथ्स, फिर से अगेन 3, अगेन 3 मंथ्स इन 18 डेज, यही ऊपर आया है, इसी को देखेंगे। 3 मंथ्स, वाओ। एडवाइस स्कॉर्पियोज आपके लिए, आस्क फॉर गाइडेंस का कार्ड जंप होके आ रहा था। अगर किसी तरीके की दुविधा है, परेशानी है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। शायद ये समय ऐसा नहीं है कि आप अकेले डिसीज़न बना पाए, तो जिससे भी आपको लगता है गाइडेंस लेनी चाहिए, कोई मेंटोर है आपकी लाइफ में, कोई गाइड है या कोई कंसल्टेशन से आपको अगर समझ में आता है तो आप अवश्य ले। किसी दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, कोई ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, लाइक कोई भी। मेक ईच डे काउंट, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। समझ गए आप? थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। जैसा आप सोचेंगे वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। आपके अंदर का जो भी स्थिति है वो आपके बाहर का प्रतिबिंब है, या ये कहूँ कि आपके जो अंदर का प्रतिबिंब है वही बाहर आपकी शैडो बन के आ रही है। तो जैसा आप सोचेंगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो थॉट्स का बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है। हमारे हाथ में ही होते हैं हमारे थॉट्स, चाहे तो हम नेगेटिव में बदल दें, चाहे तो हम उसे नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। मेक ईच डे काउंट, किसी किसी के लिए तो मतलब ये है कि हाँ, एक एक दिन का आप हिसाब रख रहे हैं, एक एक दिन आपके लिए बरसों बराबर है, लेकिन सबका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा।